हमारा मोस्ट बैकवर्ड उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी एजेंडे में है ही नहीं। जितनी पार्टियां हैं उसके नेतृत्व अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी जात के लिए खाली काम करता है। और हमारा जो पार्टी हमारी है अति पिछड़ा समाज महासभा और हमारी राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी जो हमारी है, ये अति पिछड़े समाज जो सर्वाधिक पिछड़े हमारे हैं उनके सामाजिक राजनैतिक उत्थान के लिए काम कर रही है। तो आपके आने वाले समय में इस उत्थान के लिए जो समाज में जा रहे हैं, मोस्ट बैकवर्ड के लिए काम कर रहे हैं, तो कब किन तिथियों में आप इस माह कहाँ भ्रमण का कार्यक्रम है और विस्तार का? देखिए, हम तो लगभग 50 विधानसभा में 2027 के चुनाव कंडे उतारेंगे हम, और इसमें हमारा हर वर्ग, हमारा जो मोस्ट बैकवर्ड है, हर जात को हम उसकी आबादी के अनुसार हर स्तर पर प्रतिनिधित्व देंगे। हमारी आबादी 40% है, लेकिन हम लोग पूरे व्यवस्था में बेचारा और भिखमंगा बन गए हैं। हमारे आरक्षण का वर्गीकरण हम लोग 25 साल से कह रहे हैं, नहीं हुआ। EWS का 10% आरक्षण बिना किसी कमेटी, बिना कोई सर्वे, बिना किसी आयोग के 72 घंटे में हो गया। हमारे लिए जब 2017 में गोरखपुर से जब उपचुनाव भाजपा हारी लोकसभा का, तो योगी जी ने जस्टिस राघवन सिंह आयोग बनाया और महामहिम जो हमारे आजकल हैं साहब जी, उन्होंने जस्टिस रोहिणी आयोग बनाया। जस्टिस राघवन सिंह आयोग ने 2021 में रिपोर्ट दे दिया और जस्टिस रोहिणी आयोग ने 2023 में रिपोर्ट दे दिया। तो क्या अड़चने आ रही हैं? आयोग की सिफारिश लागू क्यों नहीं हो पा रही? तो वही तो बता रहे हैं, इतने ये सरकार झूठी और मक्कार। आप कैसे कह सकते हैं? सब लोग, जनता इनको वोट दे के बना देती है। अरे वोट देने से क्या है? वोट देने से क्या होता? क्या इफ्टीन फाइल वोट दी थी किसी ने? जनता ने अमेरिका डील जो हुआ है, उनका ट्रेड डील हुआ है, किस तरह हुआ? जनता ने उसके लिए वोट दिया था। जनता ने इसलिए वोट दिया था कि नरवड़े की फाइल में जो लोग चाइना दौड़ा आ रहा सीना हमारे सीमा में, क्या उसके लिए क्या भागा हो आप? इसलिए वोट दिया था। तो ये तो जनता को और कैसे करते हैं तो सब मालूम हो रहा है। यहाँ पर तो चूँकि मनुवादी शक्तियाँ हावी हैं। तो 27 में क्या ऐसा करने वाले हैं कि 40% आपका मोस्ट बैकवर्ड एकजुट होके और विधानसभा स्तर पर तैयारी में जुटकर सत्ता में फेरबदल कर दे? ऐसी क्या कोई मुहिम चलने वाली है? जी हाँ, हमारा न्याय पंचायत स्तर तक हमारी कमेटियां बन गई हैं और हम उनको एक्टिवेट करेंगे हम। और अभी UGC जो का कानून आया था, उससे हमारे पिछड़ों को और अति पिछड़ों सबको मालूम हो गया कि हमारा भला कौन करेगा। जी, तो 27 में दिख जाएगा। 27 क्या, हमारे लोग तो अभी जान गए हैं, हमारे लोग अभी जान गए हैं। और इसीलिए हमारा एक संगठन 9 फरवरी को इको गार्डन में भी धरना दे रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आरक्षण का वर्गीकरण किया जाए। अच्छा, अभी आपकी जो दौरा है, विस्तार है संगठन का, कहाँ पर है, किन डेटों में? देखिए, हमारा तो देखिए संगठन लगभग, हम तो कोरोना से पहले करीब 200 कैडर प्रोग्राम हम किए थे। कोरोना में एक अनावश्यक डर पैदा करके सबको मरवाया गया। PM केयर फंड में पैसे लूट की ली गई, हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया, प्राइवेट फंड बना करके। और वैक्सीन भी लगाई गई, लोग
वैक्सीन और फर्जी वैक्सीन लगाई गई। वह वैक्सीन इसमें पेटेंट कुछ था ही नहीं, वो तो केवल टेस्टिंग किया गया सब वैक्सीन का हम लोगों पर। आप कब किन डेटों में आप जो है अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं? देखिए, मैंने बताया ना आपसे कि हमारा तो संगठन विस्तार हर जगह चल रहा है। अभी लेटेस्ट में किन किन जिलों में आप लेटेस्ट देखिए, हमारा तो अभी लखीमपुर में हो गया है। हम शाहजहांपुर, पीलीभीत, हरिद्वार में हमारा प्रगति पर है। चंदौली में, गाजीपुर में, भदोही में, मिर्ज़ापुर में, मऊ में हमारा काम चल रहा है। देवरिया में हमारा काम चल रहा है। सुल्तानपुर में हमारा काम चल रहा है। तो हम कर रहे हैं इस तरह से 10-12 जिलों में हम कर रहे हैं। और बस यही है कि हमारे लोगों को जो है ये बेईमानी ना करें, क्यों बेईमानी तो इनका जन्मसिद्ध अधिकार है करना, मनुवादियों का। जी, तो अब आने वाले विधानसभा चुनाव में आप बूथ स्तर पर आप अपने ताकत को आजमाना चाहते हैं? जी हाँ, और कहेंगे तो आपका संगठन है पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा अति पिछड़ा समाज महासभा। हाँ, और साथ ही साथ एक पार्टी भी है। हाँ, राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी हमारी है। जी, यानी पिछड़ों की भागीदारी सुनिश्चित होगा 2027 हाँ, में। 75 से हमारा ये हमारा है। चलते चलते क्या संदेश देना चाहते हैं अति पिछड़ा समाज को ये इस माहौल में? हम अपने अति पिछड़ा समाज को ये बताना चाहते हैं कि आप किसी पार्टी को भुलाए मत आइए, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, क्यों सबने हमको धोखा दिया है। अब कोई नहीं चाहता है कि हमारा अति पिछड़ा समाज सत्ता में भागीदारी बने, नीति नियामक बने। सब चाहते हैं कि हम उनका झोला उठाते रहें, उनके गुलामी करते रहें। और आप 40% है, 30% सरकार बनती है। अपना अधिकार जानिए, अपना महत्व जानिए। आप ही सरकार बनती है। आप जब बसपा में वोट दिए तो बसपा सरकार बनी, आपने सपा को वोट दिया सरकार बनी, आपने कांग्रेस को भाजपा को वोट दिया तो भाजपा सरकार बनी। आप अपने को वोट दीजिए। और जितने लोग हैं वो सब एक जाति विशेष के लिए, एक व्यक्ति विशेष के लिए काम कर रहे हैं। इतनी पार्टियां हैं, चाहे सपा हो, बसपा हो, ये तो सब जाति की परिवार की पार्टियां हैं। भाजपा ब्राह्मणवादी पार्टियां हैं। हमारी पार्टी एक वर्ग की पार्टी है। हमारी पार्टी जो है अति पिछड़े वर्ग की पार्टी है, जो 40% आबादी है। और हमारा नेतृत्व सामूहिक नेतृत्व है। एक नेता ने हमारे यहाँ अध्यक्ष मंडल है, तो अध्यक्ष मंडल हर जाति का है। एक आदमी रहेगा, 2 आदमी बेईमानी कर सकता है, जैसे और पार्टी में होता है, लेकिन हमारा समूह है, समूह कभी बेईमान नहीं होता है। हम कोई भी टिकट अपना केंद्रीय अध्यक्ष मंडल के सहमत से ही देंगे। और हर जाति को, जितना हमारे मोस्ट बैकवर्ड जातियाँ हैं, सबको हम हर स्तर पर भागीदारी देंगे। टिकट भी हम उनको उनकी आबादी के अनुसार देंगे। और यह नहीं कि हम टिकट जैसे 8 एक सिटी ज़िले में 8 विधानसभा है तो हम 8 जाति को टिकट देंगे, ये नहीं एक जाति टिकट देंगे। इससे हम सब एक मिलकर होकर अपने को पहचाने, जाने और अपनी सत्ता में भागीदारी बनाएं।